कौन है वो भोले बाबा जो हादसे के वक्त से गायब हो गया और हाथरस में सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार जो सत्संग करा रहा था, वो कौन है? उसके बारे में आज आपको सारी रिपोर्ट में देने वाला हूँ। कहाँ से उसने नौकरी छोड़ी, क्या उसका असली नाम है और अभी कहाँ पे ये गायब हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अपनी पहली रिपोर्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। आपको पता तो चल ही गया होगा दोस्तों, यूपी के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के बाद में भगदड़ मच गई थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए थे। भीड़ उन्हें कुचलकर आगे बढ़ती गई और शवों का ढेर लग गया था। अब तक बात करें तो 122 लगभग मौतें हो चुकी है। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। हाल ही के सालों में ये सबसे बड़ी त्रासदी साबित हो रही है। भगदड़ कब हुई थी दोस्तों? ये भगदड़ उस समय हुई जब लोग भोले बाबा के चरणों की धूल लेने को टूट पड़े थे और वॉलेंटियर्स ने वाटर कैनन की पानी की बौछार कर दी थी। उसी बौछार पे दोस्तों लोग फिसलते गए, जमीन पर गिरते गए और एक दूसरे को रौंदते हुए आगे निकल गए। हादसे के बाद से भोले बाबा फरार हो गए हैं। हादसे के 17 घंटे बाद भी पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिली है। भोले बाबा का आश्रम दोस्तों 30 एकड़ के अंदर फैला गया है। उसने खुद की आर्मी भी बना रखी है, लेकिन उस पे शोषण समेत दोस्तों 5 मुकदमे दर्ज ऑलरेडी रहे हैं। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हुए उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था, तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। वह जेल भी गया था। जेल से बाहर आया तो उसने अपना पहचान और नाम दोनों बदल दिया। इसके अनुयायी भोला उर्फ सरकार विश्व हरि को परमात्मा कहते हैं, जबकि उनकी पत्नी भी दोस्तों क्या करती है, प्रवचन करती है और उसकी पत्नी को अम्मा जी या माँ जी कहा जाता है। हर समागम में कार्यक्रम में बाबा और उनकी पत्नी दोनों शामिल होते हैं। जब बाबा नहीं होती तो पत्नी प्रवचन देती है। 3 महीने से पत्नी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो अकेले बाबा ही प्रवचन अभी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों हादसा कहाँ पे हुआ? तो हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार दोपहर 1 बजे को हुआ था। उस वक्त दोस्तों भगदड़ मचते ही वह फरार हो गया। अब कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं आ रही। इस बीच 2 थ्योरी सामने आ रही हैं कि बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। उसे मैनपुरी के कस्बा बिछवा स्थित राम कुटीर आश्रम में रखा गया है। आश्रम के अंदर बाहर फोर्स तैनात की गई है। मामला ठंडा होते ही पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखा सकती है। दूसरी थ्योरी में यह बताया जा रहा है कि बाबा ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है और वो फरार हो गया है। पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिल रही। अभी जन्म की बात कर लेते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ और नौकरी से बर्खास्त और फिर नाम पहचान उसको कैसे मिला। तो दोस्तों भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई उसने एटा जिले में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाता था। पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी सूरजपाल की नौकरी रही थी। यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल की नौकरी के 28 साल पहले सूरजपाल इटावा में भी पोस्टेड रहा। नौकरी के दौरान उसके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस उसे बर्खास्त कर देती है। जेल से छूटने के बाद उसने खुद का नाम नारायण हरि साकार कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों वह विश्व हरि रख लिया और उपदेशक यानी दोस्तों उपदेश देने वाला बन गया था। लोग उसे भोले बाबा कहने लगे। उसकी पत्नी भी समागम में साथ देने लग गई थी। बाबा का दोस्तों आश्रम कितने एकड़ में फैला हुआ? तो 30 एकड़ में उनका आश्रम फैला हुआ था, जहां किसी भी देवता की कोई मूर्ति नहीं थी। 2014 में उसने बहादुर नगर से मैनपुरी के बिछाव में अपना ठिकाना बदल लिया और आश्रम का प्रबंधन स्थानीय प्रशासक के हाथों में छोड़ दिया। सूत्रों ने बताया कि उसके ठिकाना बदलने के बावजूद आश्रम में हर दिन 12,000 तक लोग आते रहे थे। वहां कारों के काफिले के साथ वह चलता था। मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले बाबा की हर गांव में गहरी पेट है। अनुयायी उसे भगवान शिव की तरह पूजते हैं, इसलिए उसका नाम भोले बाबा पड़ गया था। और उसका दोस्तों रूप भी कोई भगवानधारी नहीं था, वह अपना मॉडर्न रूप लेके चलता था। वह अपने सत्संग में 3 पीस सूट और रंगीन चश्मे में नजर आता था। कई बार कुर्ता पजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने वह पहुंचता था, जिस प्रकार आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। बाबा का दावा दोस्तों क्या था? तो उसका दावा था कि अपने समागम में दावा करता था 18 साल की नौकरी के बाद 90 के दशक में उसने वीआरएस ले लिया था।
उसे नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से अध्यात्म की ओर खींचकर कौन लाया। वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से पता चलता है कि ये शरीर उसी परमात्मा का अंश है। यह वाक्य थे दोस्तों उसी भोले बाबा के। वह कहता था कि मैं खुद कहीं नहीं जाता बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भक्तों की फरियाद पर ही अलग अलग स्थानों पर घूमकर वह समागम करता था। कई बार इसके आईपीएस और अफसर भी इसके चेले थे। उन्हीं का एक दोस्तों उदाहरण भी अभी मैं आपको देने वाला हूँ। उसके दोस्तों आश्रम की सबसे बड़ी खासियत थी कि उसके आश्रम में कोई प्रसाद और चढ़ावा नहीं लेता था। वह दोस्तों बिना चढ़ावे के आता था, इसीलिए उसका थोड़ा सा पेट ज़्यादा हो गया था। इसके अलावा दोस्तों बाबा का कनेक्शन सियासत से भी था। कई मौक़ों पर यूपी के बड़े नेताओं को भी उनके मंच पर देखा गया था। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। अखिलेश यादव ने जनवरी 2023 में एक समागम में हिस्सा लिया था। उनकी दोस्तों ये तस्वीर आप दोस्तों देख पा रहे हैं, ये चारों तस्वीर इनके ही अकाउंट से ली गई है। इनके एक्स अकाउंट पर जो शेयर की गई थी, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, ये अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों जब बड़े बड़े नेता यहाँ पे जाएंगे तो नॉर्मल जनता का जाना तो तय है। वहीं पे दोस्तों इसी प्रकार जनता चली जा रही थी। एससी एसटी और ओबीसी में उसकी गहरी पेट थी। यूट्यूब पर भी उसके दोस्तों 31,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसके बहुत ज़्यादा लोग फैन फॉलोइंग है। इसी कारण दोस्तों उसके कांड अभी तक चलते रहे हैं। उसके दोस्तों अनुयायी भी रहते थे जो काली पोशाक में रहते थे, खुद के दोस्तों सेवादार, और खुद की उसने पर्सनल आर्मी बैठा रखी थी। समागम के दौरान दोस्तों प्रसाद के रूप में उसका पानी बांटा जाता था। कहा जाता था कि ये पानी पीने से सारी समस्याएं उसकी दूर हो जाती है। कोरोना काल में भी दोस्तों उसको लेकर विवाद हुआ था। कहा जाता है कि जब 50 लोगों से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की जा रही थी, उस समय भी यहाँ पे 50,000 के लोग भाषण सुनने आ जाते थे। हाथरस के बाद में दोस्तों आगरा में भी इसका कार्यक्रम प्रस्तावित था 4 से 11 जुलाई को, लेकिन अभी कांड हो गया दोस्तों। 122 मौतें अब तक हो चुकी है और यहाँ का मंजर किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको मैंने बता दी। अगर भी हम आगे चलेंगे कि वो मौतें कैसे और क्यों हुई। जय हिंद, जय भारत।